सोचो एक 50 साल की प्यासी बोस जो दुनिया पे राज करती है, जिसके पास नाम, शोहरत और पावर सब कुछ है, लेकिन उसका पति उसके अंदर की वो आग नहीं बुझा पाता जो उसके अंदर हमेशा से लगी हुई थी। उसके जिस्म की प्यास उसके अकेलेपन को और बढ़ा रही थी। और तब उसकी जिंदगी में एंट्री मारता एक 23 साल का नौजवान जो उसी की कंपनी में एक नौकर है। क्या होता है जब एक भूखी औरत की नजरें एक जवान जिस्म पर पड़ती है? अगर जानना है कि जब एक 50 साल की औरत अपने से आधे उम्र के लड़के के साथ अपनी जरूरतें पूरी करने लगती है तो आगे क्या होता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ये कहानी तुम्हारे होश उड़ा देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रोमी से, जो कि एक 50 साल की सक्सेसफुल सीईओ है और एक रोबोटिक ऑटोमेशन कंपनी चलाती है। वो बहुत आत्मनिर्भर और प्रभावशाली महिला है जिसकी शादी एक मशहूर थिएटर डायरेक्टर से हुई है और उनकी 2 बेटियां भी है। पर उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी क्योंकि उसका पति उसे बिस्तर पर खुशी नहीं कर पाता था। इसकी वजह उसका पति नहीं बल्कि रोमी की जरूरतें कुछ ज्यादा ही थी जो कभी पूरी ही नहीं हुई। इसी वजह से रोमी हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन जब वो ऑफिस जा रही थी तभी एक कुत्ता उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। रोमी उससे बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी सैमुअल नाम का एक 23 साल का लड़का उस कुत्ते को बुलाकर अपने काबू में कर लेता है और रोमी को बचा लेता है। इसके बाद जब रोमी अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसकी असिस्टेंट नए इंटर्न्स को लाती है और उनमें से एक सैमुअल भी होता है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। रोमी देखती है कि सैमुअल की एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल बाकी इंटर्न से ज्यादा है। वो बिल्कुल भी नहीं झिझकता और उसके सामने बेखौफ होकर सवाल करता है। ब्रेक के दौरान रोमी उससे पूछती है कि उसने कुत्ते को शांत कैसे किया। सैमुअल बताता है कि उसके पास एक बिस्कुट था जिसे खिलाकर उसने कुत्ते को कंट्रोल कर लिया। उसी रात रोमी अपने पति के साथ बेड पर होती है, लेकिन आज भी वो रोमी को खुश नहीं कर पाता। इस वजह से रोमी को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वीडियोस का सहारा लेना पड़ता है। अगली सुबह रोमी अपने पति के साथ कंपनी की पार्टी में जाती है। वहां जब वो सिगरेट पीने के लिए बालकनी में जाती है तब सैमुअल उसके पास आता है और बताता है कि उसने मेंटरशिप प्रोग्राम में रोमी को अपना मेंटर चुना है। लेकिन रोमी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो चुपचाप रहती है। जब वो पार्टी में वापस जाती है तो उसका पति उसे डांस करने के लिए कहता है, लेकिन रोमी डांस नहीं करती बल्कि साइड में जाके खड़ी हो जाती है। रोमी जो अभी तक साइड में खड़ी थी सैमुअल को एकदम बेफिक्र होकर डांस करते हुए देखती रहती है। नाचते नाचते सैमुअल की टाई खुलकर गिर जाती है, लेकिन वो डांस में इतना मगन होता है कि उसे पता ही नहीं चलता। रोमी बिना पल के झपकाए उसे लगातार देखती रहती है। अगली सुबह जब रोमी ऑफिस पहुंचती है तो उसे जमीन पर सैमुअल की टाई दिखती है। वो उसे उठाकर अपने कैबिन में ले जाती है। वहां रोमी उस टाई को सूंघने लगती है, यहाँ तक कि उसे किस भी करती है। उसका ये व्यवहार साफ दिखा रहा था कि वो सैमुअल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इसके बाद रोमी खुद को जवान और खूबसूरत दिखाने के लिए स्किन ट्रीटमेंट और थेरेपी लेना शुरू कर देती है। फिर एक दिन जब रोमी लिफ्ट में अपने कैबिन की तरफ जा रही होती है तो उसकी मुलाकात सैमुअल से होती है। सैमुअल उसे कहता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम के हिसाब से उसे रोमी से 10 मिनट बात करनी है। रोमी जो अब तक उससे दूर भाग रही थी ये कहकर चली जाती है कि उसके पास टाइम नहीं है, पर उसकी असिस्टेंट रोमी को समझाती है कि ये मीटिंग जरूरी है, इससे कंपनी का फायदा होगा और लोगों को समझने में भी मदद मिलेगी। इस पर रोमी मान जाती है और सैमुअल के साथ एक मीटिंग करती है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट है, जल्दी से अपने सवाल पूछो। सैमुअल रोमी के एक फैसले पर सवाल उठाता है। ये पहली बार था कि किसी एम्प्लॉय ने रोमी से इस तरीके से बात की थी। रोमी को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सैमुअल से इंप्रेस भी हो जाती है। जब रोमी गुस्से में जाने लगती है तो सैमुअल उसे रोकता है और उसके पास आता है। सैमुअल रोमी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और रोमी भी बिना सोचे समझे उसे किस कर देती है, मगर तुरंत उसे एहसास होता है कि ये सब गलत है और वो कहती है कि ये सब नहीं होना चाहिए और वहां से चली जाती है। इस घटना के बाद रोमी ने सैमुअल से दूर रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं था क्योंकि उसका पति अभी तक उसे शारीरिक सुख नहीं दे पाया था जिसकी उसे जरूरत थी। इसलिए वो धीरे धीरे सैमुअल से अट्रैक्ट होती जा रही थी। जब रोमी ऑफिस में होती है तो सैमुअल उससे मिलने आता है और उसे कहता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम के हिसाब से उन्हें इस हफ्ते मीटिंग करनी ही है, लेकिन रोमी खुद को दूर रखना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि चलो मैं देखती हूँ। उसी रात रोमी अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है। वहाँ सैमुअल भी मौजूद था जो लगातार रोमी को घूर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद रोमी को अचानक ऑफिस का कोई जरूरी काम याद आता है और वो वहां से सीधा ऑफिस चली जाती है। अपने कैबिन में पहुंचने पर उसे टेबल पर एक छोटा सा नोट मिलता है जिस पर एक होटल का नाम, नंबर और टाइम लिखा होता है। अगले दिन रोमी उसी होटल में पहुंचती है। जब वो कमरे के अंदर जाती है तो सैमुअल वहां पहले से मौजूद होता है। रोमी उससे कहती है कि ये सब गलत है और उन्हें इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए।
वो उसे ये सब रोकने के लिए भी कहती है, पर सैमुअल सिर्फ मुस्कुराकर उससे पूछता है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रोमी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो हिचकिचाते हुए कहती है कि देखो सैमुअल, तुम अभी जवान हो और मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती। इस पर सैमुअल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, अगर उसने उनके रिश्ते के बारे में किसी को भी बता दिया तो रोमी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सैमुअल का इस तरीके से हावी होना रोमी को बेहद पसंद आता है। इसके बाद सैमुअल उससे पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को अपना कंट्रोल देने के बारे में सोचा है। रोमी धीरे से जवाब देती है कि वो हमेशा कंट्रोल में रहती है। सैमुअल हल्के से मुस्कुराकर कहता है, मैं ऐसा नहीं सोचता। वो धीरे से रोमी के करीब आता है और उसे शांत रहने को कहता है। फिर सैमुअल उससे अपने कपड़े उतारने को कहता है, पर रोमी मना कर देती है। तब सैमुअल उसे ऑर्डर देता है कि वो अपने हाथों और पैरों के बल कुत्ते की तरह जमीन पर बैठे। रोमी उसकी बात मानकर ऐसे ही करती है। इसके बाद सैमुअल अपने हाथ में एक चॉकलेट लेता है और उसे खाने को कहता है। रोमी धीरे से आगे बढ़ती है और कुत्ते की तरह झुककर अपने मुंह से चॉकलेट उठाकर खाने लगती है। सैमुअल उसकी पीठ सहलाता है और उसे प्यार करता है। उसके बाद दोनों करीब आते हैं। रोमी को पहली बार पूरी तरह से संतुष्टि महसूस होती है और वो बेहद खुश होती है। यहीं से उनके बीच में एक नया रिश्ता शुरू हो जाता है जो पूरी तरह से ठरकपंती पे टिका होता है। रोमी की वो शारीरिक जरूरतें जो उसका पति पूरी नहीं कर पाया था, अब सैमुअल पूरे करने लगा था। लेकिन रोमी के मन में ये भी चल रहा था कि आखिर कैसे वो सैमुअल के कंट्रोल में है। रोमी, जिसके लिए उसका बॉस होना और उम्र का अंतर कोई मायने नहीं रखता था, सैमुअल से छुपके से मिलना शुरू कर देती है। वो दोनों अलग अलग जगहों पर जैसे ऑफिस, होटल और दूसरी जगहों पर मिलते हैं। धीरे धीरे रोमी की पूरी पर्सनैलिटी ही बदलने लगती है। वो अब पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल और बेपरवाह लगने लगती है। सैमुअल हमेशा उसके साथ डोमिनेंट तरीके से पेश आता है और रोमी को ये बहुत पसंद आने लगा था। एक दिन जब रोमी घर लौटती है तो उसके होश उड़ जाते हैं जब वो सैमुअल को अपनी ही घर में देखती है, जो कि उसकी बेटी और पति से बात कर रहा होता है। रोमी तुरंत उसके पास जाती है। तब सैमुअल झूठ बोलता है कि वो उसका लैपटॉप लुटाने के लिए आया था जो रोमी ऑफिस में भूल गई थी। गुस्से में रोमी उसे कार में छोड़ने जाती है। कार में वो सैमुअल पर गुस्सा करती है और उसे साफ साफ कह देती है कि उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ है, तो वो कभी भी उसके घर ना आए। रोमी इस रिश्ते को खत्म करने की बात करती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके बारे में किसी को भी पता चले। पर सैमुअल गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में सैमुअल कार से उतरकर चला जाता है। अगली सुबह सैमुअल रोमी को मैसेज करके ऑफिस की छत पर बुलाता है। वह उसे कहता है कि अगर वो चाहती है कि ये रिश्ता खत्म हो जाए तो वो किसी और डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर करवा लेगा। ये सुनकर रोमी घबरा जाती है क्योंकि उसे डर था कि इससे उस पर ही सवाल उठाया जाएगा और उनके रिश्ते के बारे में कंपनी को पता चल सकता है, जिसकी वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया जा सकता है। रात में रोमी बहुत परेशान थी और बिस्तर पर यही सब सोच रही थी। तभी उसका पति उससे प्यार करने की कोशिश करता है तो रोमी गुस्से में आ जाती है और अपनी पूरी भड़ास अपने पति पर निकाल देती है। वह अपने पति से कहती है कि उसने आज तक शारीरिक तौर पर उसे संतुष्ट नहीं किया है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। उसका पति सोचता है कि शायद वो आज तनाव में है, तभी ऐसी बातें कर रही है। हताश होकर रोमी भी एक बार में चली जाती है जहां सैमुअल पार्ट टाइम जॉब करता था। वह उससे बात करने की कोशिश करती है पर सैमुअल उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता। अगले दिन जब रोमी का पति उससे उस रात के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि उसने गुस्से में ऐसा बोल दिया था। फिर रोमी तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। रोमी, जो अब तक परेशान थी, सैमुअल से मिलती है और साफ साफ कह देती है कि वो उसके साथ अपना रिश्ता जारी रखना चाहती है। तब सैमुअल उससे कहता है कि अगर वो ऐसा चाहती है तो उसे उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। पहले तो रोमी हिचकिचाती है, लेकिन सैमुअल के जोर देने पर वो उसकी शर्त मान लेती है। इसके बाद से सैमुअल पूरी तरह से उसे कंट्रोल करने लगता है। वो रोमी को एक होटल में ले जाता है और उसे अपने कपड़े उतारने का ऑर्डर देता है। रोमी उसकी बात मानकर ऐसे ही करती है। सैमुअल उससे कहता है कि वो बहुत सुंदर है और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ से उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। अब सैमुअल एक डोमिनेंट पार्टनर बन गया था और रोमी पूरी तरीके से उसके अधीन हो गई थी। सैमुअल जो भी ऑर्डर देता, रोमी उसे एक आज्ञाकारी की तरह मानती थी। दोनों इस रिश्ते में काफी खुश दिख रहे थे। एक दिन रोमी की बेटी की बर्थडे पार्टी उसके घर पर चल रही थी। तभी घर की घंटी बजती है और रोमी दरवाजा खोलती है तो उसकी असिस्टेंट आई होती है जिसे उसने अपनी पार्टी में बुलाया था। लेकिन असिस्टेंट के साथ सैमुअल भी आया था। दरअसल सैमुअल और रोमी के असिस्टेंट एक दूसरे को डेट कर रहे थे। रोमी की असिस्टेंट उससे पूछती है कि वो सैमुअल को लाई है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं। रोमी बाहर से तो नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इसके बाद रोमी जल्दी से सैमुअल को किचन में मैसेज करके बुलाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम किसी को भी डेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। इतने में उसकी असिस्टेंट भी किचन में आ जाती है और रोमी एकदम चुप हो जाती है। सैमुअल असिस्टेंट के साथ किचन से बाहर चला जाता है।
अगली सुबह रोमी अपने कैबिन में असिस्टेंट को बुलाती है और उससे कहती है कि वो एक इंटर्न को डेट नहीं कर सकती क्योंकि ये ऑफिस की पॉलिसी के खिलाफ है और अगर उसने ऐसा किया तो उसका प्रमोशन रुक सकता है। ये सुनकर असिस्टेंट डर जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन इससे अगले ही दिन रोमी की असिस्टेंट उसके घर पे पहुंच जाती है और रोमी से कहती है कि उसे रोमी और सैमुअल के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। वो रोमी से सीधे कहती है कि वो चाहती है कि रोमी सैमुअल से अपना रिश्ता तोड़ दे और उसे वो प्रमोशन दे दे जो उसे मिलने वाला था। असिस्टेंट रोमी से ये भी कहती है कि आप मेरे लिए एक रोल मॉडल हो और इस तरह की गलती करके आप अपनी रेपुटेशन खराब कर रही हो और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 50 साल की होकर एक 25 साल के लड़के को डेट कर रही हो। इतना कहकर असिस्टेंट वहां से चली जाती है और रोमी पूरी तरीके से टेंशन में आ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर करा जाए तो क्या करा जाए। जब उसका पति घर आता है तो रोमी हिम्मत करके उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि उसे बचपन से ही कुछ अजीब ख्याल आते थे और वह अपनी फैंटेसीज पूरी करना चाहती थी, लेकिन उसके पति को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। रोमी साफ साफ कहती है कि उसकी शारीरिक जरूरतें थी पर वो उन्हें पूरी नहीं कर पाया। इसी वजह से उसके मन में गलत विचार आने लगे जिन्हें उसने रोकने की बहुत कोशिश की पर नहीं रुके। उसके बाद रोमी कहती है कि तभी उसे एक लड़का मिला जिसके साथ उसने वो सब कर लिया जो उसकी जरूरतें थी। ये सुनकर रोमी का पति अंदर से टूट जाता है। वह पूछता है कि क्या वो उस लड़के को जानता है। रोमी झूठ बोलती है कि वो एक अनजान था और वो बस एक ही बार मिले थे। रोमी का पति गुस्से से बाहर जाता है और उस पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि उसने एक बार भी बच्चों के बारे में नहीं सोचा और उसे घर से जाने के लिए कहता है। तो रोमी रोते हुए घर से निकलकर दूसरे घर रहने चली जाती है। उसी रात रोमी देखती है कि सैमुअल पूल में नहा रहा है। वो उसके पास जाती है और उससे वहां से जाने को कहती है पर सैमुअल उससे पानी में खींच लेता है और वो दोनों एक दूसरे करीब आ जाते हैं। जब दोनों घर के अंदर होते हैं तभी अचानक रोमी का पति वहां आ जाता है। उन दोनों को साथ देखकर वह आग बबूला हो जाता है और रोमी को जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैमुअल बीच में आ जाता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। रोमी बीच बचाव करने की कोशिश करती है। फिर रोमी का पति सैमुअल से कहता है कि रोमी ने अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है, लेकिन सैमुअल इस बात से इनकार कर देता है। तभी अचानक रोमी के पति को पैनिक अटैक आ जाता है। ये देखकर सैमुअल तुरंत आगे बढ़ता है और उसकी मदद करता है और उसे पीने के लिए पानी भी देता है। उसी पल सैमुअल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रोमी के पति से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। ठीक होने के बाद रोमी का पति भी वहां से चला जाता है। रोमी अब अपने दूसरे घर में अकेले रहने लगती है। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी उसके पास आती है और कहती है कि उसके जाने के बाद पापा घर नहीं आ रहे हैं, वो थिएटर में ही रहते हैं और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। उसकी बेटी रोमी से कहती है कि मम्मी घर चलो, पापा आपको माफ कर देंगे। बेटी की ये बात मानकर रोमी अपने पति के थिएटर जाती है। वहाँ उससे देखते ही रोमी रोने लगती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। रोमी कहती है मुझे माफ कर दो, मैं अब से तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। उसका पति थोड़ी देर चुप रहता है और फिर उसे गले लगा लेता है। इसके बाद दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों बाद रोमी जब ऑफिस में होती है तभी बोर्ड का एक सदस्य उसके पास आता है और बोलता है कि सैमुअल ने जॉब छोड़ दी है। वो रोमी से पूछता है क्या सैमुअल के जाने से उसका कोई लेना देना तो नहीं है। रोमी चुप रहती है। फिर वो आदमी रोमी से कहता है कि आज वो घर पर अकेला है और रोमी उसके घर आ सकती है। रोमी समझ जाती है कि उसे उसके और सैमुअल के रिश्ते के बारे में पता है और अब वो उसका फायदा उठाना चाहता है, पर रोमी साफ साफ कह देती है मैं तुमसे नहीं डरती और तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद रोमी अपने पति के साथ अपने घर के बेड पर होती है। उसका पति उसकी फैंटेसीज के हिसाब से उसे खुश करने की कोशिश करता है और रोमी को ये बहुत अच्छा लगता है। वो इस पल को पूरी तरह से महसूस करते हुए गहरे ख्यालों में खो जाती है। उसका अकेलापन उसे सैमुअल के साथ होटल के कमरे में ले जाता है जहाँ सैमुअल रास्ते वाले कुत्ते के साथ होता है, पर रोमी कुत्ते की जगह खुद को इमेजिन करती है जहाँ सैमुअल उसे प्यार कर रहा होता है। इसका मतलब है कि रोमी अब तक सैमुअल को नहीं भूल पाई थी और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप रोमी के पति की जगह होते तो क्या आप उसे माफ कर देते? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।